अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई चीज के साथ, जिंदगी को बदलने वाली एक नई आयत के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा वाक्य बयान करना चाहती हूँ जिसे बहुत मुख्तसर बताना चाहती हूँ। दर हकीकत मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आप और मैं अल्लाह की जात पर जितना ज्यादा यकीन हो सके हम लोग उतना ज्यादा यकीन करें। एक ऐसे नबी जिनकी तारीफ की जाए तो सब्र और शुक्र में उन्होंने इंतहा कर दी, लेकिन जबान से उन्होंने उफ भी नहीं निकाला। एक ऐसी बीमारी जब उन पर लाहक हुई तो उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उनकी जिंदगी में चाहे बीमारी थी, रिज़्क की तंगी थी या दिल का कोई ऐसा दुख जो खत्म होने का नाम न ले। आज हम कुरान पाक की एक अजीम नबी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाकया बयान करते हैं और आखिर में एक ऐसी भी आयत बयान करेंगे जिसको सुनने से आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। अल्लाह ने इब्तिदा में ही माल, औलाद, इज्जत और सब कुछ अता फरमाया था। फिर रफ्ता रफ्ता इनका माल भी खत्म हो गया, औलाद भी दुनिया से चली गई और एक वो सख्त आजमाइश में मुब्तला हो गए थे। और वो आजमाइश कोई और नहीं थी, वो आजमाइश उनकी बीमारी की थी जो अल्लाह की तरफ से आई थी। ये बीमारी एक दिन की नहीं थी, बल्कि ये बीमारी कई सालों की थी। एक लंबा और तवील अरसे के साथ हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी इस बीमारी में गुजारा किया था, मगर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के दिल से अल्लाह का शुक्र ना कम हुआ और उन्होंने किसी इंसान से शिकायत ना की, ना अल्लाह से गिला किया। जब आजमाइश अपनी इंतहा पर पहुंची तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को पुकारा, मगर इनकी दुआ में भी कमाल का अदब था। और वो दुआ थी, रब्बी इन्नी मस्सनियज़्दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। ए मेरे रब, मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सबसे बड़ा बढ़कर रहम करने वाला है। ना शिकवा, ना मुतालबा, ना यकीन, सिर्फ एक यकीन, अल्लाह की जात पर। अल्लाह को यही अंदाज उनका सबसे ज्यादा पसंद आया। अल्लाह ताला ने जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और फरमाया, अय्यूब जमीन पर पांव मारो। जहां उन्होंने पांव मारा वहां से पानी का चश्मा निकल आया। अल्लाह ने फरमाया, इस पानी से गुसल करो और पियो। यूं अल्लाह ने इन्हें शिफा अता फरमाई, सेहत वापस अता कर दी और पहले से ज्यादा नेमतें अता करी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश हमें सिखाती है कि अल्लाह अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र कमाल था। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र कमाल था। ना शोर, सिर्फ खामोशी। आजमाइश के बाद की रहमत जरूर आएगी, ये यकीन था। अल्लाह ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को भूला नहीं और वो आप और मुझे भी नहीं भूलता है। एक ऐसी आयत जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा है, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह इसके लिए रास्ते बना देता है और इसे वहां से रिज़्क देता है जहां उसका गुमान भी नहीं होता। ये वो आयत है कि वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजन व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। इस आयत को पढ़ने वाला इंसान बंद रास्ते भी अल्लाह ताला से खोल देता है, परेशानी उसकी खत्म हो जाती है, दिल की दिल को एक नई उम्मीद मिलती है, अल्लाह पर भरोसा मजबूत होता है। आप इसे पूरे दिन में आप इसे पढ़ सकते हैं, चाहे तो सुबह शाम पढ़ें और चाहे तो एक तस्वीर रोजाना पढ़ें। ये वो दुआ है जिससे आपका नसीब, आपका रिज़्क खुलता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके काम में, कारोबार में बरकत देते हैं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाकया हमें ये चीज सिखाता है कि अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र कमाली यकीन था। आज अगर आपके और मेरे पर कोई मुश्किल आन पड़ती है तो हम लोग फौरन ही बलबला मचाने लग जाते हैं, फौरन ही घबरा जाते हैं। हम ये नहीं समझते कि अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद फरमाता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कि जिसने सब्र का रोजा रखा मैं उसके साथ हूँ। और सब्र का रोजा आसान नहीं होता। ठीक हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जो सब्र का रोजा रखा था वो काफी अरसे और तवील चला था। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने हमें एक मिसाल दे दी कि बीमारी आए
तो शोर नहीं मचाना। कहते हैं कि अय्यूब अलैहिस्सलाम के ऊपर इस तरह से जख्म होते थे कि वो जो कीड़े होते थे वो उनको ऐसे उठाते थे और अपने जिस्म पर ऐसे रखते थे और कहते थे कि ये मेरे रजा है। अल्लाह ने उन्हें औलाद भी दी, माल भी दिया, बीवी भी दी, शोहरत भी दी, और एक वक्त ऐसा आया कि अल्लाह ताला ने सब कुछ ले लिया। अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं तुम्हें आजमाऊंगा, देकर भी आजमाऊंगा और लेकर भी आजमाऊंगा। कुरान शरीफ में कहीं पे भी ये बात नहीं लिखी कि हम तुम्हें नहीं आजमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि हम तुम्हें आजमाएंगे, हम तुम्हें बार बार आजमाएंगे, तुम्हारी जान से आजमाएंगे, तुम्हारे माल से आजमाएंगे, तुम्हारी औलाद से आजमाएंगे, हत्ता कि उस चीज से भी आजमाएंगे जिसे तुम दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत करते होंगे। तो फिर इंसान ये कैसे सोच सकता है कि वो दुनिया में आएगा और उस पर आजमाइश नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी? हम जिसकी उम्मती हैं उस पर दुनिया में सबसे ज्यादा आजमाइश आई है, सबसे ज्यादा उन्होंने तकलीफ उठाई है। तो क्या हम उनकी उम्मत होकर हम पे आजमाइश नहीं आएगी? इंसान का जितना बड़ा तवक्कल होगा, याद रखिएगा, उसकी आजमाइश भी उतनी ही बड़ी होगी। तो ये सोचना छोड़ दें कि दुनिया में आए हैं तो अल्लाह आपको आजमाएगा नहीं। अल्लाह आपको आजमाएगा आपकी जान से, माल से, औलाद से, आपकी दौलत से, आपकी हर वो चीज से जिसे आप सबसे ज्यादा अपनी जिंदगी में पसंद फरमाते होंगे। और आजमाइश में मुब्तला करके उसके बाद अल्लाह आपसे पूछेंगे कि बताओ अब तुम्हारा कौन है मेरे सिवा? इंसान अगर ये चीज पहचान जाता है कि सब कुछ लुटाने के बाद भी उसका अपना कौन है, तो वो बहुत जल्दी समझ जाता है। और अगर वो ये नहीं पहचानता कि सब कुछ लौटाने के बाद भी उसका कौन है, तो याद रखें, ये उसकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। जब भी मुश्किल आए, उस पे सब्र का रोज़ा रखें और सिर्फ़ यही कहें कि या अल्लाह, ये तेरी तरफ से आई है और इसको ख़त्म करने वाली भी सिर्फ़ तेरी ही ज़ात है। मैंने तुझ पे तवक्कल किया और मैं तेरे फ़ैसले में राज़ी हूँ। तू मुझसे राज़ी हो जा, मैं भी तुझसे राज़ी हूँ। ब्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं और इंशाअल्लाह ताला कल एक दोबारा ब्लॉग के साथ हम हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।